बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। मैं हूं आपका टीचर स्टूडेंट मोहम्मद वसीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है बच्चे राइबोसोम्स। याद रखना है बेटे, ये जो राइबोसोम्स हैं इनको हम नाम देते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन का। क्या नाम दिया जाता है बेटे? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ये जो राइबोसोम्स हैं इनको क्या नाम दिया जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री का नाम दिया जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री का नाम दिया जाता है। ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का मतलब होता है राइबोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि किसको बनाती हैं? प्रोटीन को बनाती है। सबसे पहले हम देखते हैं राइबोसोम की डेफिनेशन। बच्चे सबसे पहली बात, राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली छोटी छोटी दानेदार साख्तें, उनको हम नाम क्या देते हैं बेटे? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है बेटे? राइबोसोम्स आर tiny granular structures। tiny granular structures बेटे छोटी छोटी दानेदार स्ट्रक्चर्स है, साख्ते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये कहां पे मौजूद होते हैं बेटे? दैट इज प्रेजेंट, जो कि मौजूद होती हैं इन साइटोप्लाज्म, जो कि सेल के फ्लूइड वाला जो जेली की तरह का मटेरियल है जिसको हमने साइटोप्लाज्म का नाम देना है, उन्हीं के अंदर ये छोटी छोटी दानेदार साख्तें होती हैं जिसको नाम क्या दिया जाता है बेटे? राइबोसोम्स का। दूसरा पॉइंट बेटे, ये जो राइबोसोम है ये क्या है बेटे? दे आर साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। They are site for protein synthesis। ये बच्चे प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए एक साइट है। ठीक है, ऐसे समझो ये एक ऐसी साइट है राइबोसोम्स जहां पे क्या बनती है बेटे? प्रोटीन बनती है। जहां पे क्या बनती है बच्चे? प्रोटीन। हमेशा याद रखना, प्रोटीन भी दो तरह की होती हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन ये भी टाइप है प्रोटीन की। दूसरी क्या है बच्चे? फंक्शनल प्रोटीन, जिसमें एंजाइम आ जाते हैं, फंक्शनल प्रोटीन। और बेटे ये कहाँ पे बनते हैं? ये बेटा बनते हैं, इनको बनाने वाले क्या होते हैं? राइबोसोम्स। देखो डीएनए बेटे इनके पास खास किस्म की इंस्ट्रक्शन होती हैं, या डीएनए के पास क्या होती है बच्चे? एक अमीनो एसिड की सीक्वेंस मौजूद होती है, और वो सारी की सारी तरतीब सीक्वेंस अमीनो एसिड की एक इंस्ट्रक्शन के तौर पे, हिदायत के तौर पे स्क्रिप्ट करता है आरएनए के ऊपर। अब आरएनए बेटे न्यूक्लियस के बाहर आता है और वो किसके पास आता है? ऑर्गेनेली राइबोसोम्स के पास। और क्या बनवाता है बच्चे? प्रोटीन बनवाता है। क्या बनवाता है बच्चे? प्रोटीन। उसके बाद ये जो राइबोसोम्स हैं या तो बच्चे क्या होते हैं बेटे? फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, या तो साइटोप्लाज्म के अंदर आजादाना तौर पे फ्लोट करते रहते हैं, या बच्चे दूसरी चीज एंड आल्सो अटैच विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहली चीज तो ये है कि ये फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होंगे आजादाना तौर पे। अगर आजादाना तौर पे नहीं है देन वो एक दूसरी ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसकी टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उनके साथ क्या होते हैं बच्चे? ये राइबोसोम अटैच होते हैं। चलो देखो बच्चे, ये एक सेल है, सेल का सेंट्रल हिस्सा उसका क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। ये देखो बच्चे न्यूक्लियस है,
और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है बच्चे, इसका साइटोप्लाज्म। ये क्या कहलाता है बच्चे, साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर छोटी छोटी दानेदार साख्तें, क्या है बच्चे, ये दानेदार साख्तें हैं। इन दानेदार साख्तों को बच्चे क्या नाम दिया जाता है, राइबोसोम का। क्या नाम दिया जाता है बच्चे इसको, राइबोसोम्स का। या तो बच्चे ये अकेले राइबोसोम फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, या बच्चे एक और दूसरी ऑर्गेनेली है जिसका नेम है बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसके साथ अटैच होती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होती है बच्चे, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये राइबोसोम क्या होती हैं बच्चे, अटैच होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, मिली हुई होते हैं। अब उसके बाद ये जो राइबोसोम्स हैं इसके अंदर इक्वल अमाउंट्स होती है प्रोटीन की, और उसके बाद RNA की या राइबोसोमल RNA की। ठीक है, राइबोसोम्स हैव, ये पॉइंट आप लोगों ने ऐड करना है, राइबोसोम्स हैव इक्वल अमाउंट्स ऑफ protein and RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और स्पेशल RNA की टाइप राइबोसोमल RNA। ठीक है बच्चे, राइबोसोम के पास बराबर के तौर पे अमाउंट होती है प्रोटीन की और RNA की, और RNA की टाइप कौन सी होती है बच्चे, राइबोसोमल RNA की। अच्छा बच्चे, ये जो राइबोसोम्स हैं ये क्या है बेटे, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ये बच्चे ऐसे ऑर्गेनेली हैं जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये बात याद रखनी है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ठीक है बच्चे, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, इसके पास ये ऐसे ऑर्गेनेली हैं जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। जिस तरह बेटे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट है, गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ऐसे ऑर्गेनेली हैं जिसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है। ये बच्चे राइबोसोम्स ऐसी ऑर्गेनेली हैं जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अच्छा बच्चे, अगर ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है देन बच्चे दे आर आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, दे आर आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। अगर ये बच्चे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं देन वो बच्चे ये कहाँ पे पाई जाती हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी पाई जाती हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है ऐसे जानदार जिनके सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद ना हो, जिस तरह बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया के सेल के अंदर भी क्या मौजूद होता है बच्चे, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स। अच्छा बच्चे, इसी तरह कंपैरिजन बताता है बच्चे, जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है, और बच्चे यूकैरियोटिक राइबोसोम। इसका जरा मतलब सुन लें। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स का मतलब होता है ऐसे राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स का मतलब होता है वो राइबोसोम जो यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद है। हमेशा याद रखना है, जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो लार्ज इन साइज हैं, लार्ज इन साइज एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। हाँ बेटे, यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होंगे वो लार्ज इन साइज होंगे, साइज में थोड़े से बड़े होंगे एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के जो बेटे प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होंगे वो किस में होंगे, स्मॉल इन साइज होंगे, साइज में छोटे होंगे। अच्छा बच्चे, हर जो राइबोसोम्स हैं उसके 2 सब यूनिट होते हैं। ठीक है बच्चे, ईच जो राइबोसोम्स हैं उसके कितनी सब यूनिट हैं, 2 सब यूनिट। एक बच्चे लार्जर सब यूनिट, दूसरा क्या होता है बेटे स्मॉलर
सब यूनिट। ये दो उसके क्या हैं बच्चे, सब यूनिट हैं। एक है बच्चे लार्जर सब यूनिट, दूसरा होता है स्मॉलर सब यूनिट। देखो बच्चे, हाँ बेटे ये कैसा है, लार्जर सब यूनिट, और नीचे वाला क्या है बच्चे, स्मॉलर सब यूनिट। हाँ बच्चे देखो, ये साइज में बड़ा है, ये साइज में क्या है बच्चे, छोटा है। पहली बात बेटे, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है बच्चे, एट द टाइम ऑफ क्या बात हो रही है बच्चे, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस ऐसे समझो बच्चे, ये एक फंक्शन है किसका, राइबोसोम्स का। वो कहते हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हों राइबोसोम्स, मतलब प्रोटीन बना रहे हों, उस वक्त ये दोनों सब यूनिट क्या होते हैं बेटे, अटैच होते हैं। दोनों सब यूनिट क्या होते हैं बेटे, अटैच होते हैं। ये देखो दोनों सब यूनिट आपस में जुड़े हुए हैं जब राइबोसोम्स क्या बना रहे हैं बच्चे, प्रोटीन को बना रहे हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब बच्चे व्हेन द राइबोसोम फिनिश्ड इट्स वर्क, जब राइबोसोम्स अपना काम फिनिश कर लेते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं, देन इट्स सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट सेपरेट। जब बच्चे वो काम कर रहे हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं, देन इसके दोनों जो सब यूनिट हैं, चाहे छोटा है या बच्चे लार्ज सब यूनिट है, वो अटैच है। जब बच्चे वो कर लेते हैं अपना वर्क फिनिश, वर्क क्या कर देते हैं बच्चे, फिनिश, मुकम्मल कर देते हैं, मतलब प्रोटीन को बना देते हैं, बन जाते हैं जब प्रोटीन, देन बच्चे बोथ, दोनों सब यूनिट, दोनों जो सब यूनिट हैं वो क्या हो जाते हैं बेटे, गेट सेपरेट फ्रॉम वन एंड अदर, एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चे, आज़ाद हो जाते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चे, आज़ाद हो जाते हैं। देखो ये लार्ज सब यूनिट है, ठीक है बच्चे, और यहाँ पे क्या है बच्चे, स्मॉल सब यूनिट है। ये दोनों क्या हो गए बेटे, देखो सेपरेट हो गए। सेपरेट कब हुए हैं, जब बेटे राइबोसोम्स ने प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की बनावट क्या कर दी बच्चे, फिनिश कर दी, मुकम्मल कर दी, ठीक है। देन ये दोनों जो सब यूनिट हैं, ये वाला लार्जर सब यूनिट और ये बच्चे क्या है, स्मॉलर सब यूनिट, देन बच्चे ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। स्टूडेंट दैट्स ऑल अबाउट राइबोसोम्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कवर अप किया है राइबोसोम्स को। कल के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, ठीक है बच्चे। इसके रेलिवेंट अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।